हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नबुव्वत के 3 बरस गुजर चुके थे जब अल्लाह ताला ने हज़रत लुक़मान को इल्म-ए-हिकमत अता फरमाया। हज़रत लुक़मान का शुमार उन अजीम शख्सियात में होता है जिन्होंने बग़ैर नबुव्वत के महज हिकमत, दानाई और अक़्ल से एक बुलंद मकाम हासिल किया। अब हबशी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे और बनी इसराइल के एक नेक शख्स मुनीब के गुलाम थे। एक दिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत लुक़मान एक जगह बैठे हुए थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम बगैर आग के अपने हाथों से लोहे की कड़ियां मोड़कर ज़रा तैयार कर रहे थे। हज़रत लुक़मान ने इस हैरत अंगेज अमल को देखा लेकिन कुछ ना पूछा। दाऊद अलैहिस्सलाम ने खुद उनसे कहा, ए लुक़मान, तुमने इतना अजीब मंजर देखा, कुछ सवाल नहीं किया। हज़रत लुक़मान ने अर्ज किया, जब तक हकीकत को पूरा न देख लूं, सवाल नहीं करता। यही हज़रत लुक़मान की फितरत थी, खामोशी, तफक्कुर और दानाई, गुलामी से रिहाई। एक दिन मुनीब की कोई कीमती चीज गुम हो गई। इसे शक हुआ कि शायद इसके किसी गुलाम ने चरा लिया हो। उसने हज़रत लुक़मान और एक दूसरे गुलाम पर शुबा किया। हज़रत लुक़मान ने अर्ज किया कि मेरे आका, अगर आप हमें गर्म पानी पिलाएं तो जिसने भी चीज निगली होगी वो क़ै में ज़ाहिर हो जाएगी। मुनीब ने दोनों को गर्म पानी पिलाया। वो गुलाम जिसने चोरी की थी, इसके पेट से चीज बरामद हो गई। मुनीब ने हज़रत लुक़मान की हिकमत और फहम पर खुश होकर उन्हें आज़ाद कर दिया। हज़रत लुक़मान की ये पहली हिकमत बनी जिसके बाद अल्लाह ताला ने उनके दिल पर इल्म-ए-हिकमत और तहजीब अखलाक की रोशनी उतारी। अल्लाह का पैगाम। एक दिन जब हज़रत लुक़मान कैलूला कर रहे थे, एक फरिश्ता उनके पास आया और कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें अहले ज़मीन का खलीफा बनाने का इरादा फरमाया है। हज़रत लुक़मान ने निहायत आजिज़ी से जवाब दिया, अगर ये अमर मेरे इख्तियार में है तो मैं इसे कबूल नहीं करता, क्योंकि खिलाफत एक बड़ी जिम्मेदारी है। अगर मैं इंसाफ न कर सका तो खियानत और नदामत का सबब बनेगा। फरिश्ते हैरान हुए, लेकिन हज़रत लुक़मान का इखलास अल्लाह को पसंद आया। चुनांचे अल्लाह ने उन्हें हिकमत का खालिस इल्म अता फरमाया। उनका दिल एक रात और दिन में ही नूर ए बसीरत से भर गया। हज़रत लुक़मान का अपने बेटे को नसीहत। हज़रत लुक़मान का एक छोटा बेटा था। एक दिन वो हज़रत लुक़मान के पास आया और कहा, अब्बा जान, मैं तिजारत के लिए सफर करना चाहता हूँ, आपका क्या मशवरा है? हज़रत लुक़मान ने फरमाया, ए मेरे बेटे, नमाज कायम रख, नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोकता रह, और जो मुसीबत भी तुझे पहुंचे इस पर सब्र कर, यकीनन ये बड़े उमूर में से है। लोगों के सामने अकड़ कर न चल, न ही अपनी गर्दन गुरूर से फेर। जमीन पर आजिज़ी से चल और अपनी आवाज को नीचा रख, क्योंकि सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज है। बस बेटे को ये वसीयत करके कहा कि जब असबाब सफर तैयार हो मेरे पास से होते जाना। सफर की तैयारी मुकम्मल करने के बाद अपने बाप के पास आया। हज़रत लुक़मान ने उसे सफर से मुताल्लिक 3 अहम नसीहतें की। एक, रास्ते में एक मैदान आएगा जहां एक दरख्त और चश्मा होगा। खबरदार तुम उसके साए में मत बैठना, तुमको अल्लाह इस महलके से महफूज रखे, अगरचे वहां एक बहुत बूढ़ा बुजुर्ग बैठा होगा, अगर वो कुछ कहे तो इस पर अमल करना। एक बस्ती आएगी जहां मेरा एक दोस्त रहता है, इस बस्ती के लोग तुम्हारा एहतराम करेंगे, वो तुमको तज़ीम व तकरीम से अपने घर ले जाएंगे। इस कौम में एक औरत खूबसूरत मालदार है, तुम्हारी उसके साथ शादी करवाना चाहेंगे, तुम हरगिज कबूल ना करना, खुदा इससे पनाह में रखे। एक शख्स फुला बस्ती में रहता है, नाम इसका फुला है, मुझसे वो इतना रुपया कर्ज ले गया है, तुम उसके पास जाकर वसूल करना, और याद रखना इसके घर में रात मत गुजारना। बेटे ने बाप की नसीहतों को याद किया और इजाजत लेकर रवाना हो गया। रास्ते में वो एक बियाबा मकाम पर पहुंचा जहां चश्मा और दरख्त था। दरख्त के नीचे एक ज़ईफ बुजुर्ग बैठे थे। प्यास की शिद्दत थी, लेकिन बाप की वसीयत याद आई।
वो वहां से गुजरने लगा तो बुजुर्ग ने आवाज दी, ये बेटे, धूप शदीद है, थोड़ा सस्ता लो। बेटे ने कहा, मेरे वालिद ने मना फरमाया है। बुजुर्ग ने फरमाया, किस्म है तेरे वालिद के रब की, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ बात सुन ले। ये सुनकर बाप की दूसरी वसीयत याद आई, अगर वो बुजुर्ग कुछ कहीं तो उनकी बात मानना। चुनांचे वो उनके पास बैठ गया, पानी पिया और थोड़ी देर बाद सो गया। इतने में एक जहरीला सांप उसे काटने आया, मगर बुजुर्ग ने फौरन उसे मार दिया और सांप का सर काटकर अपने पास रख लिया। नींद से जागकर जब बेटे ने मुर्दा सांप देखा तो हैरान रह गया। बुजुर्ग ने कहा, अगर तो मेरी बात न मानता तो आज तेरा खात्मा हो जाता। बुजुर्ग से ये हकीकत पूछकर मुताजिब हुआ और सलाम कह के उनसे रुखसत हुआ और उठ के चला। इस बुजुर्ग ने कहा, आपका अज़्म सफर कहाँ का है? वो बोला, मैं फला गांव में फलाने के पास जावेगा। इस दरवेश बुजुर्ग ने कहा, अगर कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ है। वो बोला, बहुत अच्छा, आपकी मेहरबानी है। अब दोनों आदमी इस गांव में जहां इसके बाप का दोस्त रहता था, वो इस बस्ती में पहुंचा। वहां के लोग पूछने लगे, तुम कहां से आए हो, कौन हो? वो बोला, मैं लुकमान हकीम का बेटा हूं, यहां तिजारत की गरज से आया हूं। तब वो तज़ीम व तकरीम से उसको अपने घर ले गए और खाना खिलाया और हर रोज मेहमानदारी करने लगे। एक दिन इस लड़के से कहने लगे, हमारी कौम में एक औरत बहुत खूबसूरत, नेकबख्त, मालदार, हसब नसब वाली है। हम चाहते हैं कि तुमसे इसका निकाह कर दे। ये बात तुम्हारे वास्ते अच्छी होगी, दौलत हाथ लगेगी। बेटे ने इनकार किया और कहा, मेरे वालिद ने मना किया है। मगर उसके हमरा वही बुजुर्ग था। बुजुर्ग ने कहा, अगर तुम्हारे वालिद ने मेरी बात मानने को कहा है तो मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। चुनांचे लड़के ने निकाह कर लिया। इस कौम में से एक शख्स ने कहा, ए दोस्त, क्यों तुमने निकाह किया? इससे कब्ल इस औरत ने 9 शोहरों को पहली ही खलवत में मार डाला है, तुमको भी मार डालेगी। तब पिसर लुकमान इस बात को लेके बहुत पछताने लगा और मगमूम हुआ। इस बुजुर्ग ने इससे कहा कि तुम क्यों अंदेशा करते हो, क्या सबब है? वो बोला, मैंने सुना है मेरी बीबी ने जो मेरे आगे 9 शोहरों को पहली खलवत शब ज़रफ़ात में मार डाला है। मैं डरता हूं शायद कि मुझको भी मार डालेगी। बुजुर्ग ने कहा कि तुम अंदेशा ना करो, खातिर जमा रखो, मैं तुमको एक हिकमत बतला दूंगा। जब तुम्हारी बीबी शब को खलवत में तुम्हारे पास आए तो इस वक्त तुम किसी बहाने इसे वहां छोड़कर मेरे पास आ जाना, हम उसकी तदबीर और इलाज करेंगे। गरज जब बीवी उसके पास शब को खलवत में आई तब उसने कहा, तुम जरा बैठो, इस वक्त मुझको बाहर कुछ काम दो रुका है, हो आओ। ये कहकर उसके पास से निकलकर इस बुजुर्ग के पास आया। इस बुजुर्ग ने कहा, तुम एक आतिशदान अंगारों से भरकर मेरे पास लाओ। इस बुजुर्ग ने सांप का वो सर जो इस दरख्त के नीचे से काट के लाया था, उसको आतिशदान में रख दिया और कहा, इसे लेकर जाओ और अपनी बीवी से कहो कि वो अपनी शर्मगाह को इस आतिशदान पर सेंके और फिर आतिशदान मेरे पास ले आना। जब बीवी ने अपनी शर्मगाह को सींक लिया तो हजरत लुकमान का बेटा वो अंगीठी लेकर इस बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने अंगीठी में देखा कि 2 सांप इसमें जल रहे हैं। तब इसने कहा कि लड़के, अब जाओ और अपनी बीबी से बेखतरा जिमा करो। जिस वजह का डर था सो वो सांप निकल गए हैं। अगले शौहर इसी सबब से मारे जाते थे। पिसर लुकमान तमाम शब उसके साथ हम बिस्तर रहा, फजर को बासलामत खलवत सरा से बाहर आया। ये माजरा सुनकर अहल करिया इसके लिए बहुत खुश हुए। फिर हजरत लुकमान का बेटा इस बस्ती गया जहां मकरूज रहता था। लोगों ने इससे पूछा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? उसने कहा, मैं लुकमान हकीम का बेटा हूं और फुला आदमी से अपने बाप का कर्ज वसूल करने आया हूं। लोगों ने उसे कहा, यह शख्स बड़ा चालाक है, वो तुम्हें मार देगा। बुजुर्ग और लड़का इस आदमी के पास पहुंचे और अपना मुद्दा बयान किया। वो शख्स बहुत चालाक था। उसने कहा, आज रात मेरे यहाँ रहूं, सुबह हिसाब करके रकम दे दूंगा। लड़के ने इनकार किया। बुजुर्ग ने कहा, परवाह नहीं, चलू आज शब को यहाँ रह जाए, खुदा ने जो किस्मत में लिखा सो होगा।
वो इस दगाबाज आदमी के मकान पर रह गए। जब खाना खा चुके इस दगाबाज ने एक मकान लब-ए-दरिया इस हिकमत से बनाया था कि जो इस मकान में रात को सोता जवार का पानी इस मकान में दाखिल हो जाता और सोया हुआ डूब कर मर जाता। वो दगाबाज इन दोनों को इसी मकान पर ले गया। लुकमान का बेटा सोया रहा, वो बुजुर्ग जागते थे। रात को इस मकान पर पानी चढ़ गया, करीब डूबने के थे। इस बुजुर्ग ने इसको नींद से जगा दिया। दोनों नीचे के तबक से ऊपर वाला खाने के आगे जहां इस दगाबाज के सब बेटे सो रहे थे, उनको तख्त समेत उठा के नीचे तबक में अपनी जगह रख दिया और दोनों ऊपर जाके बेटों की जगह पर सो गए। फजर को दगाबाज आके क्या देखता है कि अपने बेटों की जगह पर बाला खाने में वो दोनों मुसाफिर सो रहे हैं और उसके अपने बेटे सब नीचे मकान में इन दोनों की जगह पर पानी पर मुर्दा पड़े। तब वो काफी अफसोस करते हुए कहने लगा, सद अफसोस मैंने तुम्हारे वास्ते ये फरेब किया था कि तुम्हें मार डालो, मेरे फरेब में मेरे बेटे सब मारे गए। सुबह इस मकरूज ने तमाम कर्ज लड़के को वापस कर दिया और आइंदा से दगाबाजी से तौबा कर ली। लड़के ने अपने बाप का रुपया इस दगाबाज से वसूल किया और मियाँ असबाब और दरवेश के अपने वतन का अज़्म किया। जब पिसर लुकमान अपने मकान के करीब आया तब इस बुजुर्ग ने ये बात कही, लुकमान के बेटे में तुम्हारे साथ इतने रोज रहा, तुमने किया देखा मैं नेक हूँ या बद? वो बोला, अब नेक मर्द हैं, आपके तुफैल से मैंने ऐसी ऐसी मुसीबत से रिहाई पाई, खुदा आपको सलामत रखे। इतना माल व असबाब और औरत नेक बख्त मैंने जो पाई है सिर्फ आपके तुफैल बरकत से पाई है। इस दरवेश ने कहा कि अगर मेरे सबब से तूने माल व असबाब पाया है तो इससे मुझको हिस्सा दो। उसने कहा, बहुत अच्छा, आधा हिस्सा तुम ले लो। दरवेश बोला, नहीं, आप अपना हिस्सा तकसीम करके जो मुझको दो कबूल है। वो बोला, नहीं, आप अपना हिस्सा तकसीम करके ले जाएं। तब इसने थोड़ा सा माल इसकी बीवी के एक तरफ रख दिया और बाकी माल एक तरफ रख के इससे कहा, इन दोनों में से जो तुम्हारी तबीयत चाहे ले लो। उसने अपनी बीवी के पास जो हिस्सा था ले लिया। बाकी माल बुजुर्ग को देकर अपने घर की तरफ चला। जब थोड़ी दूर गया पीछे से बुजुर्ग ने सवाल किया कि लड़के, मुझको माल का आधा हिस्सा जो देकर जा रहा है इसका क्या सबब है? शायद डर कर तुम मुझको दिए जा रहे हो। वो बोला, अब मेरे रफीक और खैर खा थे, आपकी बरकत और सोहबत से मैंने बीवी और इतना माल व असबाब हासिल किया। अब मेरे रहनुमा थे, कितनी मुसीबतों से अपने मुझे बचाया, इतना माल मैंने खुशी से आपको दिया। दरवेश बोला, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, जो तुमने मुझको दिया सब वापस फेर लो। मैं खुदा तुमको मुबारक करे, मुझको दुनिया के माल व ज़र से कुछ हाजत नहीं, मैं बनी आदम नहीं। लड़के ने इससे पूछा, बराए खुदा कहो तुम कौन हो? उसने कहा, मैं खुदा का आमीन हूं, मैं तुम्हारा निगहबान हूं और सबके वास्ते हूं। खुदा ने मुझे दुनिया में यही काम दिया है, सबकी बेहतरी करूं और खुदा के हुक्म से तुम्हारे बाप का माल दिलाया, तुमको राह दिखाई और तुम्हारे बाप के पास पहुंचाया। अब सलामती से अपने बाप के पास जा, मैं अब तुमसे रुखसत होता हूं। सलाम के बाद दरवेश चला गया। लड़का जब अपनी बीवी और माल व असबाब सब लेकर बसलामत घर पहुंचा और अपने बाप की कदम बोसी करके सफर का हाल सबा। हजरत लुकमान ने किया, ए बेटे, जो शख्स अल्लाह के हुक्म पर, माँ बाप की नसीहत पर और अक्ल व हिकमत पर चले वो दुनिया और आखिरत में कामयाब होता है। ये वाकया हमें सिखाता है, वालिदैन की नसीहत खजाने से कम नहीं होती। बुजुर्गों की सोहबत में खैर और हिफाजत होती है। हिकमत, सब्र, इबादत और आजिज़ी जिंदगी का असल जेवर है। तमाम सामीन को हिजाजी का सलाम। अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे।